कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूलकर स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझने की, सच्ची गीता सुनने की और सुनाने की। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करने की, बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पाठशाला व म्यूजियम खोलने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सहनशीलता एक महान दिव्य गुण है। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहन करना ही पड़ता है। मीठे बाबा कहते हैं कि पूर्ण पवित्रता और पूर्ण शांति रूपी स्वधर्म का अथवा सर्वोच्च देवी देवता धर्म की स्थापना का लक्ष्य लेकर हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस पुरुषार्थ में हमको कुछ न कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन सहन करने की प्राप्ति जो है वो बहुत उच्च है। आधा कल्प के लिए अटल अखंड निर्विघ्न अति सुखकारी स्वर्गीय स्वराज्य मर्तबा अथवा देव मर्तबे की प्राप्ति होती है। सदा के लिए दुख और अशांति से स्वतंत्रता प्राप्त करने का बेड़ा उठाया है तो सामना और सहन तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्य है परम धाम और वैकुंठ पहुंचने का। लक्ष्य है ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर रहने का, सर्वोच्च मेला मनाने का। तो इतनी उच्च प्राप्ति के लिए कुछ तो तकलीफ हमें सहन करनी ही पड़ेगी। जन्म जन्मांतर से हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों ने दुखी कर रखा है। अब इस पुरानी बीमारी का ऑपरेशन जो है वो रूहानी सर्जन कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तकलीफ तो सहन करनी ही पड़ेगी। सहन करने से ही हमारी शक्ति भी बढ़ेगी और फिर हमारी पवित्रता भी बढ़ेगी। सहन करने से ही हम ईर्ष्या द्वेष क्रोध नफरत जैसी अपवित्रता और विकारों से मुक्त होते हैं। सहन करना हमें प्रभाव मुक्त दबाव मुक्त लगाव मुक्त बनाता है। इसी से फिर हम स्व का परिवर्तन करते हैं और स्व के परिवर्तन से फिर दूसरों का भी परिवर्तन करने में मददगार करते हैं। सहनशीलता परिस्थितियों को एक रस अवस्था में रहते हुए पार करने की क्षमता देती है। पिछले कर्म लेखों में हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ड्रामा में सबसे पहले विस्मृत हुए, बाद में आने वाली आत्माएं विस्मृति के वायुमंडल के प्रभाव में आकर विस्मृत हुए। अब पुनः सब कुछ ठीक करना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्व परिवर्तन से हमको विश्व परिवर्तन करना है, इसलिए सहनशील बनकर सहन करना है। इसी विधि से हम सब सशक्त बनेंगे और उनको बदलने में भी सहयोग देंगे। सहन करना बोझ न अनुभव हो, इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इसे बाप की आज्ञा समझ, बाप की मोहब्बत से सहन कर लो और सहनशील बनने का वरदान प्राप्त कर लो। तो जो बच्चे कहते हैं कि वे राइट हैं, फिर भी उनको सहन करना पड़ता है, फिर भी उनको मरना पड़ता है, उन्हें मीठे परमात्मा समझाते हैं कि ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेने में मदद करेगा। इसलिए समझ देते हैं कि खुशी खुशी सहन करो, घबराओ नहीं। मजबूरी से सहन नहीं करो, बातों के कारण सहन नहीं करो, बल्कि मोहब्बत में बाप की आज्ञा में सहनशील बनो। तो बड़े मिठास की अनुभव होगी, शक्ति भी आएगी, खुशी भी आएगी, कोई शिकवा शिकायत पे नहीं होगा। समझ देते हैं कि आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करने से स्वयं को परिवर्तन करते हैं। इसके ही तो मार्क्स मिलते हैं। स्वयं के परिवर्तन से फिर औरों के परिवर्तन के निमित्त बन सकेंगे। खुशी का खजाना प्रभु जी से मिलता है, इसलिए खुशी खुशी सब कुछ सहन करना है। इससे हमारे हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, इससे हम फिर से दिव्य आत्मा बन रहे हैं और इससे जो हमारे कर्जे हैं कि हमारी वजह से दूसरी सोल्स विस्मृत हुई हैं, वो कर्जा भी चुकता होता है। इसलिए विस्मृत हुई आत्माएं जब हिसाब किताब लेने के लिए सामने आती हैं और हम विपरीत तरीके से हम आत्माओं के साथ व्यवहार करती हैं, निंदा करती हैं,
तो ऐसे समय में जब हम खुशी खुशी सहन करते हैं और उन्हें सत्यता और दिव्यता का सहयोग देते हैं तो हम खुद भी सशक्त बनते हैं। और वो सोल्स जो इस समय बुरा पार्ट बजा रही हैं, वो भी जब हम आत्मा को सहनशील होते हुए देखती हैं तो धीरे धीरे उनको बल मिलता है और वो भी फिर अपने बुराइयों से मुक्त हो जाती हैं। तो आत्मा आत्मा भाई भाई अगर सहनशील बनते हैं तो हम एक आत्मा भाई को सहयोग देते हैं तो ये एक आत्मिक प्रसन्नता भी बनी रहती है। तो इसीलिए नॉलेजफुल बनते हुए परमपिता परमात्मा की मोहब्बत में उनकी आज्ञाओं के प्रमाण चलकर हमको सहनशील ज़रूर बनना है। ये आत्मा को निखारता है, गुण दिव्य आत्मा बनाता है। खजानों के दाता खुशी का खजाना देकर फरमान करते हैं कि अब इस खजाने को यूज़ करो, अर्थात हर हाल में खुश रहो। अर्थात मिली हुई खुशी के खजाने से खुशी की खुराक रोज़ खाओ। जो सदा खुश रहते हैं माना वो खुशी की खुराक खाते हैं, और जो फिर इस खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं और फिर औरों को भी खुशियाँ बांटते हैं, उन्हें भी तंदुरुस्त बनाते हैं। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंची प्राप्ति कराते हैं। विश्व का राज्य भाग्य जिसके लिए योग बल जमा करने की समझ देते हैं। बाहुबल से विश्व का राज्य नहीं ले सकते हैं कोई भी, हालांकि कोशिश तो करते हैं परंतु विनाश को पाते हैं। फिर सृष्टि का नियम है कि यहाँ हिंसात्मक तरीके अपनाकर राज्य नहीं कर सकते हैं। योग के बल से आत्मा में निरंतर निखार आता है। योग बल से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करने का बल मिलता है। इस सभ्यता से प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बन आत्मा प्रकृति जीत, आत्मा माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनती है, परमातीत बनती है। फिर से बेदाग हीरा बनती है, सद्गुणों से संपन्न बनती है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनती है। वंडरफुल गॉडफादर पुनर्जन्म रहित हैं, इसलिए उनकी खूबियाँ जो हैं वो सदा बरकरार रहती हैं। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं। बाकी परमधाम निवासी हम सभी ओरिजिनल में सतगुणी आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर, पुनर्जन्म में आकर सातों गुणों के स्वरूप से विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलकर आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। जितना हम सब आधार लेते हैं या आत्मा जितनी चीज़ों का आधार लेती है, जितनी बार लेती है, उतना ही वो शक्तिहीन बनती चली जाती है, बेसमझ बनती जाती है। मीठे परमपिता परमात्मा कभी भी अपने लिए कोई आधार लेते ही नहीं है, लेकिन सदा ही रहम दिल, क्षमाशील, कल्याणकारी होने के नाते सृष्टि रूपी ड्रामा में बड़ी युक्ति से परकाया का आधार लेकर ईश्वरीय परिवार रचते हैं, शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं और युक्ति से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर फिर से विस्मृति से बाहर लाकर हम आत्मा को स्मृति स्वरूप बनने की समझ देते हैं। सुप्रीम गॉडफादर सदा सुप्रीम है, उनका कोई फादर टीचर गुरु नहीं है, वे किसी से नहीं पढ़ते हैं लेकिन अद्भुत पढ़ाई पढ़ाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं। पाठ हम सभी बजाते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, भक्ति भी हम सभी करते हैं, प्यार भी हम सब मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये यथार्थ हम नहीं जानते हैं। उसके आध्यात्मिक राज जो है वो ज्ञान के सागर और माइटी गॉडफादर आकर हम आत्मा को समझाते हैं। कृष्ण की आत्मा का उदाहरण देकर 84 के चक्र में लिए हुए जन्मों की कहानी सुनाते हैं। वंडरफुल गॉडफादर ही वंडरफुल सृष्टि रूपी ड्रामा का सारा राज स्पष्ट करते हैं। ड्रामा में स्व का अर्थात आत्मा का पाठ का दर्शन कराकर हम रूहों के पिता हम आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, ताकि अनादि आदि दर्शन को बुद्धि में रखकर हम सब फिर से सतगुणी और सत्युगी देव आत्मा बने और देह रूपी अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो कमी कमजोरियां हैं उसको स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से ख़त्म करते जाएं, अर्थात उन्हें अब बिल्कुल यूज़ न करें। सत्य बाप द्वारा हम सब सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य जान पाते हैं। प्रभु जी स्वदर्शन चक्रधारी हैं,
आप समान हमें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, संपूर्ण, पवित्र, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लवफुल, पीसफुल, पावरफुल, सब चीज़ों में फुल कैसे बने, ये मीठे परमात्मा हम आत्मा को अभी सिखाते हैं। प्रभु जी की जो महिमा है वो सारे कर्तव्य प्रभु जी सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर करते हैं, संगम योग में करते हैं। बीज रूप बाप ही सब कुछ जानते हैं और वंडरफुल तरीके से आकर हम आत्मा को सारा सत्य बताते हैं। तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। आदि मध्य अंत के राज बताकर प्रभु जी हम आत्माओं के सारे प्रश्न जो हैं वो समाप्त कर देते हैं, सारे शिकवे शिकायत ख़त्म कर देते हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर फिर से हम आत्मा को ऊंचा बनाते हैं, इतना ऊंचा कि मनुष्य से देवता बना देते हैं। हम हम का यथार्थ अर्थ समझाते हैं, समझ देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, बल्कि आत्मा ही देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनती है। हम सभी आत्माएं एक ही बाप के बच्चे हैं, निराकार हैं, हम परमधाम निवासी हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठ बजाते हुए सृष्टि रूपी खेल में देह अभिमान में आकर मतभेद में आ जाते हैं। देह अभिमान को ख़त्म करता है, एक दूसरे की देहों को विनाश कर आत्माएं हिसाब किताब चुकते कर फिर घर वापस जाती हैं। पाठ कैसे बजाना चाहिए उसकी समझ मीठे परमात्मा खुद आकर अभी सिखाते हैं। सारा विश्व एक परिवार है, इसकी समझ देकर मिलजुल कर हम आत्माओं को जीना सिखाते हैं। देह अभिमान को ख़त्म कर देही अभिमानी बनाते हैं, विस्मृति से स्मृति स्वरूप बनाते हैं, वापस घर लेकर जाते हैं ताकि सृष्टि का किचड़ा समाप्त हो और पुनः ड्रामा फिर से सुंदर सी दुनिया से शुरू हो। स्वर्ग, जन्नत, परिस्तान, सचखंड, सुखधाम, अमरलोक, हेवन, पैराडाइज, फूलों का बगीचा जैसे नामों से जाना जाता है। शिवालय जो प्रभु स्थापन करते हैं और फिर गिफ्ट के रूप में उन आत्माओं को देते हैं जो आत्म अभिमानी बनने का सबूत देकर स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बन सन शोज फादर का कर्तव्य करते हैं। अभी नई दुनिया बन रही है, नया बनकर हमें नई दुनिया बनाने में मददगार बनना है। पुरानी स्मृतियाँ, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी रीति रस्मों को पूरी तरह छोड़ देना है। पुराने संस्कारों के साथ नई दुनिया में हम नहीं जा सकते हैं। राजयोगी बन, स्वराज्य अधिकारी बन, विश्व अधिकारी बनना है। शिववंशी हैं तो शिव पिता की संतान हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। ड्रामा में पाठ बजाते हुए पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं और कोई संबंध नहीं है। इस संबंध से हमको पवित्र रहना है और फॉलो फादर कर कर्मों में ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख विष्णुपुरी में जाने लायक संपूर्ण वैष्णव बनना है। कलयुगी संबंध जो है बंधन है, बंधनीय आत्माओं को बनाते हैं, इसलिए उन्हें भूलना है। ईश्वरीय संबंध में रहकर मोह के बंधनों से मुक्त होना है। ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं प्रभु जी तय करते हैं। संगम युग में तो उन मर्यादाओं में रहना है। हमें कथा सुनाने वाला, हमें खाने वाला, नामधारी, कलेक्शन करने वाला ब्राह्मण नहीं बनना है, बल्कि ब्रह्मा बाप समान सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना है। बाप, टीचर, गुरु कर्म सदगति करने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। सतयुग में चलने लायक बनना है। अंत तक हम सब संगम युग में स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमको रोज़ पढ़ना है और अंतिम परीक्षाओं के लिए और सेवाओं के लिए तैयार होना है। हम सब शालिग्राम बच्चे, निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। उन्हें ही याद करना है, उन्हीं से सच्ची गीता सुननी है। जो सुना, मनन कर, धारण कर, उत्तम से उत्तम हमको बनना है। बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए जो सेवा कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी है, ताकि अन्य आत्माएं भी सुख का बरसा पाएँ। सभी को मालूम चले कि विकार ही दुखों का कारण है और सब फिर से निर्विकारी बने। याद के बल से खुद भी सारे विश्व की बादशाही लेनी है। बादशाही लेने का संदेश भी औरों को देना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्रता निभानी है, तब पवित्र दुनिया का मालिक बनने का हक हम प्राप्त करेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। हम आत्माओं को फिर से पवित्र बनाने वाले
पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए